मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह नहीं होती जम्मू कश्मीर की सुबह। यहाँ हर कोने में कुछ न कुछ हलचल हमेशा रहती है। कहीं सरकार बनाम प्रशासन की खींचतान, कहीं उमर अब्दुल्ला बनाम विपक्ष की सियासत, तो कहीं सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच में मुठभेड़। लेकिन इन सब के बीच में हर दिन हर सुबह यहाँ के अवाम अपने हिस्से की कोशिश करते हैं इस सरजमीन को जन्नत नज़ीर बनाए रखने के लिए। बेमिसाल हौसले, ना खत्म होने वाली उम्मीदों के साथ यही है असल तस्वीर जम्मू कश्मीर की। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आमिर एहसन और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर असेंबली के मानसून सेशन को लेकर के अहम बैठक कल यानी कि मंगलवार को हो सकती है। सीएम उमर अब्दुल्ला की सदारत में कैबिनेट बैठक में सेशन की तारीख तय करने की सिफारिश की जाएगी। जराये के मुताबिक कैबिनेट एलजी को सेशन बुलाने की सिफारिश करेगी। दरअसल जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत किसी भी 2 सेशन के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए, यानी कि 6 महीने से ज्यादा आप नहीं जा सकते। पिछले सेशन 29 अप्रैल को मुकम्मल हुआ था। ऐसे में नया सेशन 28 अक्टूबर से पहले बुलाना जरूरी है और इस सेशन में स्टेटहुड और रिजर्वेशन के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि पिछले सेशन में वक्फ बिल पर काफी हंगामा हुआ था और नतीजा 3 तजवीज लैप्स हो गए थे और इसके अलावा रिजर्वेशन का मुद्दा भी लगातार उठता रहा था। उधर कठवा जिले के मल्हार इलाके में 2 मुश्तबा हथियारबंद दहशतगर्द देखे गए। सिर्फ कठवा की ही बात क्यों करूं, अलग अलग जिले में यही सिचुएशन है। इसके बाद कठवा में जब 2 मुश्तबा दहशतगर्द देखे गए, इलाके में पुलिस, सेना, सीआरपीएफ ने मिलकर के सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इलाके की घेराबंदी की गई और हर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी गई। उधर उधमपुर के जंगलों में भी पिछले 4 दिनों से तलाशी अभियान जारी है। सियोज धार के इलाके में सेना के 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने का शक है और 19 सितंबर को इसी इलाके में फायरिंग भी हुई थी, जब सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ घंघोर तरीके से चली थी। इसके साथ ही किश्तवाड़ के जंगलों में भी सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। ताजा इनपुट के मुताबिक यहां भी आतंकी छुपे हुए हैं। सबसे बड़ी कामयाबी कुपवाड़ा से मिली है, जहां सेना ने जंगल से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किया है और उसके साथ साथ ग्रेनेड, पिस्तौल और दीगर जो खतरनाक असलहे हैं वो सब के सब मिले हैं। तो अलग अलग इलाके, कठवा, उसके अलावा सांबा, उसके अलावा उधमपुर और अब जो अलग अलग इलाके खासतौर पर सरहदी क्षेत्र हैं वहां पर इस तरह की चीजें हो रही है। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा से एक खबर, सोमवार को फल मंडी बंद रहेगी, यानी कि आज। मंडी के सदर सोमवार मोहम्मद अमीन वानी ने एक ऐलान किया है। गुज़श्ता रोज यानी कि इतवार को उन्होंने ऐलान किया था ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की गैर दस्तयाबी के चलते मंडी को एक दिन के लिए बंद रखने का फैसला किया गया। मतलब साफ लफ्जों में ट्रक नहीं है या दीगर ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं है जिससे यहाँ के फल, यहाँ की सब्जियाँ दूसरी मंडी में भेजी जा सके। फल मंडी के जो सदर हैं यहाँ सभी किसानों और कारोबारियों से सोमवार को मंडी में फल न लाने की अपील करते नजर आए थे। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट की दिक्कतों के चलते मंडी को चलाना मुमकिन नहीं होगा और मंडी में लाए गए फल को भेजना भी मुश्किल होगा। इस वजह से अपने सामान अपने घर पर रखें। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। नवरात्र के पहले दिन जम्मू कश्मीर के मंदिरों में अकीदतमंदों का जन सैलाब उमड़ पड़ा और जम्मू के तमाम मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों की भीड़ थी। भक्तों ने माता रानी के दर्शन किए, माथा टेका, नवरात्र की शुभ शुरुआत की। बाहु किला वाक़े बाहे वाली माता मंदिर में भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। अकीदतमंदों ने मंदिर में हाजिरी लगाई, माता रानी से अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं की। फिल्मी पर्दे पर वीरों के किरदार निभाने वाले नाना पाटेकर ने जिंदगी के असल मंच पर भी इंसानियत की एक मिसाल पेश की है। उन्होंने खुद राजौरी पहुंच करके पाकिस्तान की गोलाबारी से मुतासिर परिवारों की मदद की। ये राहत इंडियन आर्मी और निर्मला गजानन फाउंडेशन के जरिए दी गई, जो कि नाना पाटेकर की अपनी तंजीम है। 25 इन्फेंट्री डिवीजन गोरीसन यानी कि फौज की भी इसमें शमूलियत थी और फौज के साथ नाना पाटेकर उन इलाकों में गए जहाँ पे लोगों को बहुत क्षति पहुंची थी, नुकसान हुआ था और जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ के लोगों को न सिर्फ नाना पाटेकर से मिलने का मौका मिला, बल्कि नाना पाटेकर ने आम लोगों की भरपूर मदद की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।